तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। क्षीर सागर के अनंत विस्तार में, जहां शेषनाग अपनी विशाल कुंडलियों पर विराजे थे, भगवान विष्णु शांत मुद्रा में लेटे थे। उनके चरणों की सेवा करती हुई देवी लक्ष्मी ने एक दिन अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया, हे नाथ, आप सृष्टि के पालक हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, परंतु मुझे कभी कभी लगता है कि मनुष्य आपके मार्ग पर चलने के बावजूद भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के कारण बड़े आनंद को खो देता है। वे तुच्छ वस्तुओं में उलझकर आपकी विराट कृपा को देख नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, प्रिय लक्ष्मी, यह मनुष्य के मन का स्वभाव है, जिसे मैं एक लीला से समझाता हूँ। तुम मेरी सहायता करो। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर एक छोटे से राज्य के वन में पहुँचे। वहाँ उनका सामना एक निर्धन किसान से हुआ, जिसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। वह अपने छोटे से खेत से बड़ी फसल, एक बड़ा घर और ढेर सारा धन चाहता था। विष्णु जी ने साधु के वेश में रघु से पूछा, वत्स, तुम इतना चिंतित क्यों दिखते हो? उद्धरण चिन्ह। रघु ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु बाबा, मेरे पास सब कुछ है, हाथ पैर हैं, जमीन है, लेकिन मेरा जीवन सुखद नहीं है। मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं और यह छोटा सा खेत उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएगा। विष्णु जी ने रघु को एक चमकीला कंकड़ देते हुए कहा, रघु, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये कल्प पाषाण है। ये तू महे वह सब देगा जिसकी तुम कामना करोगे, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले तुम्हें एक शपथ लेनी होगी। तुम हर इच्छा पूरी होने के बाद मुझे 3 दिन का समय दोगे, जिसमें तुम कोई नई इच्छा नहीं करोगे, बल्कि उस इच्छा के पूरे होने के आनंद को महसूस करोगे। यदि तुमने आनंद को महसूस किए बिना चौथी बार इच्छा की, तो यह पाषाण नष्ट हो जाएगा। रघु खुशी से झूम उठा। उसने साधु को प्रणाम किया और पहली इच्छा की, मुझे इस खेत से 100 गुना बड़ा उपजाऊ खेत चाहिए। पलक झपकते ही उसका खेत विशाल उपजाऊ मैदान में बदल गया। रघु उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 3 दिन तक अपनी नई जमीन को निहारा, आनंद मनाया और साधु को याद किया। 3 दिन बाद रघु ने दूसरी इच्छा की, मुझे इस बड़े खेत के लिए एक विशाल भव्य घर चाहिए, जिसमें सोने और चांदी के बर्तन हो। तुरंत एक अद्भुत महल प्रकट हो गया। रघु ने अपने नए घर में प्रवेश किया, उसकी भव्यता देखी। उसे बहुत सुख मिला, लेकिन इस बार उसने केवल 2 दिन ही आनंद मनाया। तीसरे दिन उसका मन फिर से उबलने लगा कि वह इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा। चौथे दिन रघु ने तीसरी इच्छा की, मुझे अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए 1000 आज्ञाकारी शक्तिशाली सैनिक चाहिए। एक पल में ही उसके महल के चारों ओर शस्त्रों से लैस सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी खड़ी हो गई। रघु अब राजा जैसा महसूस कर रहा था। उसने एक दिन तो अपनी नई शक्ति का प्रदर्शन देखा, लेकिन अगले ही दिन उसके मन में नई चिंता आ गई। सैनिकों के लिए भोजन चाहिए, उनके लिए हथियार चाहिए, और राजा बनने के लिए उसके पास कोई मुकुट या राजसी वस्त्र नहीं थे। उसकी इच्छाओं की श्रृंखला कभी न टूटने वाली रस्सी की तरह खींचती जा रही थी। रघु ने तीसरे दिन के पूर्ण होने से पहले ही अधीर होकर अपनी चौथी इच्छा करने का निश्चय किया। उसने कल्प पाषाण को उठाया और बोलने ही वाला था कि उसे साधु की चेतावनी याद आ गई। उसने सोचा कि 3 दिन आनंद लेने का क्या अर्थ है, जब उसके पास अभी भी एक कमी है। ठीक उसी पल साधु रूपी भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए। उन्होंने रघु के हाथ से पत्थर ले लिया, जो तुरंत एक साधारण कंकड़ में बदल गया। यह क्या हुआ बाबा? रघु चीखा, मेरा पाषाण, मेरी इच्छा, मेरी शक्ति। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स रघु, मैंने तुम्हें 3 दिन का समय आनंद महसूस करने के लिए दिया था, न कि अगली कमी खोजने के लिए। तुम्हारी पहली इच्छा ने तुम्हें सुख दिया, तुमने 3 दिन आनंद लिया। दूसरी इच्छा ने तुम्हें और सुख दिया, तुमने 2 दिन आनंद लिया। तीसरी इच्छा ने तुम्हें शक्ति दी, लेकिन तुमने उससे एक भी दिन पूरा आनंद नहीं लिया, बल्कि अपनी अगली कमी यानी मुकुट और वस्त्र की चिंता करने लगे। यही मनुष्य का स्वभाव है, प्रिय लक्ष्मी, उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा।
मनुष्य की हर छोटी इच्छा एक बड़ा सुख लाती है, लेकिन वह उस सुख को महसूस करने के लिए रुकता नहीं, बल्कि तुरंत अगली बड़ी कमी खोजने लगता है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान आनंद का सम्मान नहीं करता, वह जीवन में कभी तृप्त नहीं हो सकता, भले ही उसे मैं स्वयं कल्पाषाण दे दूं। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भगवान की कृपा छोटी छोटी खुशियों के रूप में हर पल मौजूद है, लेकिन वह अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं के शोर में उस शांत आनंद को सुन नहीं पाया। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी और साधारण जीवन को ही सबसे बड़ा वरदान माना और उस क्षण से अपने पास जो कुछ भी था उसी में संतोष और आनंद खोजने लगा। और उसी संतोष में उसे भगवान विष्णु के सच्चे स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। रघु उस दिन से एक नया जीवन जीने लगा। उसने अपने पास जो थोड़ा सा खेत बचा था उस पर पहले से भी अधिक मेहनत की, लेकिन अब उसकी मेहनत चिंता से नहीं बल्कि संतोष से भरी थी। वह खेत की मिट्टी को छूता, उगती हुई हर फसल को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि अब उसे उन छोटी छोटी चीजों में भी विराट आनंद दिखाई देता था। लेकिन उस साधु भगवान विष्णु के वचन और कल्पाषाण की कहानी जंगल की आग की तरह आसपास के गांवों में फैल चुकी थी। लोग रघु को भाग्यशाली मानते थे जिसने स्वयं भगवान से बात की थी। एक दिन उस राज्य का महामंत्री रघु की कुटिया के पास आया। महामंत्री स्वभाव से लालची और बहुत ही असंतुष्ट व्यक्ति था। उसने देखा कि रघु एक छोटे से काम में भी गहरी शांति के साथ लीन है। महामंत्री ने रघु से पूछा, सुनो रघु, मैं जानता हूँ कि तुम उस साधु से मिले थे जिसने तुम्हें कल्पाषाण दिया था। बताओ, तुमने उस पत्थर से क्या क्या मांगा? मुझे पता चला है कि तुम अब भी गरीब हो। तुमने इतनी बड़ी शक्ति को व्यर्थ क्यों जाने दिया? उद्धरण चिन्ह। रघु ने शांत स्वर में कहा, महामंत्री जी, मैंने उस पत्थर से संसार की सबसे बड़ी चीज मांगी, संतोष, और वह मुझे मिल गया। महामंत्री हंसा, संतोष? ये तो निर्बलों का बहाना है। मुझे वह पत्थर चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह साधु कहाँ मिलेगा? मैं उस साधु से कल्पाषाण लेकर इस पूरे राज्य को खरीद लूंगा और फिर राजा बनूंगा। रघु ने उत्तर दिया, महामंत्री जी, वह साधु रूप बदल कर आता है, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वह केवल उन्हें मिलते हैं जो वास्तविक इच्छा रखते हैं। महामंत्री गुस्से से भरकर चला गया, लेकिन उसके मन में साधु को खोजने की धुन सवार हो गई। रघु को पता था कि महामंत्री का लालच उसे भटकाएगा। उसने सोचा कि महामंत्री को सबक सिखाने का यही सही समय है, ताकि उसे भी उस कल्पाषाण का वास्तविक ज्ञान हो सके। रघु ने अपनी कुटिया के पास की एक झाड़ी से एक साधारण गोल चमकदार पत्थर निकाला। उसने उसे अपने कपड़ों से रगड़ा और उसे एक मखमली कपड़े में लपेटकर महामंत्री के पास पहुंचा। उसने कहा, महामंत्री जी, मुझे याद आया कि साधु ने जाते समय मुझे एक दूसरा पत्थर भी दिया था। उन्होंने कहा था कि यह कल्पाषाण नहीं है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति की छिपी हुई सबसे गहरी इच्छा को पूरा कर सकता है। इसे आपको देता हूँ, लेकिन इसमें भी वही शर्त है, हर इच्छा पूरी होने के बाद आपको 3 दिन तक उसका आनंद लेना होगा। यदि आप चौथी बार बिना रुके इच्छा करेंगे तो ये पत्थर साधारण हो जाएगा। महामंत्री की आंखें चमक उठी। उसने रघु को धन्यवाद दिया और पत्थर लेकर अपने कक्ष में गया। उसने पहली इच्छा की, मुझे इतना धन चाहिए कि मैं पूरे राज्य के सभी व्यापारियों का कर्ज चुका सकूं। पलक झपकते ही उसका कक्ष स्वर्ण मुद्राओं के ढेर से भर गया। महामंत्री ने 3 दिन तक उन मुद्राओं को गिना, उनका आनंद लिया। चौथे दिन उसने दूसरी इच्छा की, मुझे इस राज्य का राजा बनना है। अगले ही क्षण राजा की मृत्यु हो गई और मंत्रियों ने महामंत्री को राजसिंहासन पर बैठा दिया। वह राजा बन गया। उसने 2 दिन तक राजसी सुख भोगा, लेकिन तीसरे दिन से ही उसे अपने दुश्मनों, विद्रोहियों और पड़ोसी राज्यों की चिंता सताने लगी। उसका मन अशांत हो उठा। उसने सोचा, ये छोटी मोटी चीजें मुझे क्या आनंद देंगी? राजा बनने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं है। उसने लालच में आकर तीसरे दिन की प्रतीक्षा किए बिना तीसरी इच्छा की, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई डर न हो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने तीसरी इच्छा की, वह पत्थर चमकना बंद हो गया और उसके हाथ से गिरकर एक साधारण कंकड़ बन गया। नए राजा महामंत्री ने चिल्लाकर उस पत्थर को उठाया और क्रोध से उसे जमीन पर फेंक दिया। वह समझ नहीं पाया कि उसने इतनी बड़ी शक्ति को क्यों गंवा दिया। वह अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं बन
आया था, बल्कि केवल एक चिंतित राजा बनकर रह गया था। अगले दिन रघु राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि राजा महामंत्री सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का कोई भाव नहीं है, केवल चिंता की लकीरें हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने 3 दिन पूरे होने से पहले ही तीसरी इच्छा कर दी। मैंने आपको बताया था कि वह पत्थर आपकी सबसे गहरी इच्छा पूरी करेगा। आपकी सबसे गहरी इच्छा शक्ति और भय से मुक्ति पाना थी, लेकिन आपने आनंद लेने के बजाय तुरंत अधिक शक्ति की लालसा कर ली। रघु ने तब उन्हें असली रहस्य बताया। वो पत्थर कभी कल्प पाषाण नहीं था, वह केवल एक साधारण पत्थर था। वह पत्थर तब तक काम करता रहा जब तक आपके मन की इच्छा शक्ति में विश्वास था। लेकिन जब आपने तीसरी बार लालच में आकर अपनी तीसरी इच्छा की, जो कि पहले ही इच्छाओं से उपजी चिंता थी, तब आपके मन का विश्वास टूट गया और पत्थर साधारण हो गया। असली जादू पत्थर में नहीं, बल्कि आपकी दृढ़ इच्छा और संयम में था। राजा महामंत्री ने अपनी मूर्खता समझी। उसे एहसास हुआ कि रघु का संतोष ही असली कल्प पाषाण था, जो मन को हर लालच और चिंता से मुक्त रखता है। उसने अपने अहंकार और लालच के कारण मिले हुए छोटे से आनंद को भी गंवा दिया था। दिन से उसने रघु को अपना सच्चा गुरु मान लिया और संतोष के साथ राज्य करना सीखा। भगवान विष्णु की यह लीला न केवल रघु को, बल्कि पूरे राज्य को अतिरिक्त इच्छाओं का भ्रम समझा गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।